हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। यहाँ पे दिया हुआ है ए ट्रेन इज़ रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। 4 ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन जो है एक निश्चित स्पीड यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 75 यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन चल रही है। हाउ मच टाइम डज इट टेक यानी यह कितना समय लेती है टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए ये ट्रेन जो है कितना समय लेती है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो टाइम इक्वल टू ये चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। तो ये टाइम इक्वल टू हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस 350 किलोमीटर है तो यहाँ पे लिख लेंगे 350 और स्पीड दिया है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। अब 350 को 75 से हम डिवाइड करेंगे। 75 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पहले चलिए 25 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 350 को 4 3 12 और 2 14, तो 25 3 75 हो जाएगा और ये 14 बार में यानी 14/3। आवर हो जाएगा। 14/3 आवर। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम रख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आवर में दिया है, यहाँ भी आवर में दिया है, यहाँ आवर और मिनट में दिया है, यहाँ भी आवर और मिनट में दिया है। तो यहाँ पे 14 को 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो 3 चौको 12 और 2 हो गया यानी 4 होल 2/3। ये हो जाएगा 4 होल 2/3। 4 होल 2/3। अब यहाँ पे 2/3 को 2/3 ये तो 4 यानी 4 घंटे हो जाएगा और 2/3 को हम क्या करेंगे यहाँ पे मिनट में। 2/3 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें 2/3 को मिनट में कन्वर्ट करना है। 2/3 को यहाँ पे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 2/3 तो 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 20 हो जाएगा और 20 दूनी 40, तो ये 40 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 आवर्स और 40 मिनट हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा 4 आवर 40 मिनट। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0 1 2 एंड 3 इज़। यहाँ पे कह रहा है ये जो डिजिट्स यहाँ पे दिए गए हैं 0 1 2 और 3, इससे हमको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमको बनाना है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हम यहाँ पे बनाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 1, उसके बाद हम 0 रखेंगे
और चूँकि स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमको बनाना है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो 2 3 तो हम रखेंगे नहीं, क्योंकि 1s प्लेस पे 3 आ जाएगा तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो 3 2 हम रखेंगे, 3 2। यही जो है आंसर हो जाएगा 1032। ये 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर हो गया इन डिजिट्स का यूज़ करके। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जिस भी आते हैं। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर हमको निकालना है। इसका पेरीमीटर हम निकालना है। तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, जितना ये डिस्टेंस यानी लेंथ जो दिया रहता है उसी लेंथ को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक 100 मीटर दिया हुआ है, बी से सी तक 120 मीटर दिया हुआ है, सी से डी तक 90 मीटर दिया हुआ है, डी से ई तक 45 मीटर दिया हुआ है, ई से एफ तक 60 मीटर और ए से एफ तक 80 मीटर दिया हुआ है। तो इन सब को हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे। इन सब को हम चलिए ऐड कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पेरीमीटर निकल जाएगा ये। तो यहाँ पे पेरीमीटर हम लिख लेते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 100 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 80। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 8 6 14 4 18 9 17 27 2 29 9 हो जाएगा और 2 कैरी हो जाएगा तो 3 और ये 495 ये मीटर हो जाएगा। यही जो है पेरीमीटर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 495 ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। लाइक करने और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें। वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बॉय स्लेप्ट एट 9:45 PM and woke up the next morning at 5:30 AM. He slept far. कह रहा है कि एक लड़का जो है 9:45 रात को 9:45 पर वह सोया एंड woke up और वह जागा नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सुबह जो है 5:30 बजे सुबह में वह जागा। ही स्लेप्ट फॉर, तो वह कितने घंटे तक सोया, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो 9:45 PM से हम मिडनाइट यानी 12 o'clock तक हम देखेंगे कुल कितने घंटे हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 12 o'clock यानी 12 में से हम 9:45 को हम माइनस कर देंगे, 9:45 को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से
1 आवर ये कैरी लेगा, 1 आवर यानी 60 मिनट, ये 45 मिनट है तो 1 आवर का मतलब यानी 60 मिनट कैरी लेगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आवर ये इसको दे दिया तो यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे 10 में से 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये 12 बजे रात तक ये 2 घंटा 15 मिनट हो रहा है, 2 घंटा 15 मिनट। उसके बाद से 1 बजे 12 बजे के बाद जो है ये 5 घंटा 30 मिनट इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 215 और 530 इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 5 to 7 तो ये टोटल हो रहा है 7 आवर 45 मिनट्स, 7 आवर 45 मिनट्स यही जो है आपका, यानी 7 आवर 45 मिनट्स तक वह सोया। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी। ऐसे हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबरों का सम यहाँ पे इतना दिया हुआ है 11,009। इफ़ वन नंबर इज़ 9,999 द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर यहाँ पे पूछ रहा है तो 2 नंबरों का सम, तो यहाँ पे अदर नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे अदर नंबर हम यहाँ पे मान लेंगे, अदर नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। लेट ऐसे लिख देंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स। अदर नंबर हमने x मान लिया, 1 नंबर यहाँ पे ये दिया हुआ है, दोनों का सम इतना दिया है। तो फर्स्ट नंबर 9999 प्लस अदर नंबर हमने x माना और दोनों का ये सम हो गया। सम यहाँ पे इतना दिया हुआ है 11,009। अब यहाँ पे 9,999 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, इधर केवल x बचेगा। x इक्वल टू 11,009 माइनस 9999। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x इक्वल टू, अब ये 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा और 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ बचा 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 10 हुआ, 10 में से 9 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1010। अदर नंबर हमने x माना है और यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 1010 हो रहा है तो 1010 आंसर हो गया आपका। तो यहाँ पे 1010 ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 100 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर ₹400 and sold at the rate of ₹60 per dozen. The profit percent is, यहाँ पे कह रहा है 100 संतरे खरीदे जाते हैं 400 रुपीज़ में, 400 रुपीज़ में 100 संतरे खरीदे जाते हैं और 60 पर डोज़न रुपीज़ 60 पर डोज़न के रेट पर बेचे जाते हैं। 60 पर डोज़न यानी 1 दर्जन जो है 60 रुपये के रेट पर बेचे जाते हैं, 1 दर्जन 60 रुपये। तो यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो पहले 100 ऑरेंजेज का यहाँ पे CP 400 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं
सीपी यहाँ पे दिया हुआ है 100 ऑरेंजेज का सीपी, 100 ऑरेंजेज का सीपी, यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं, 100 ऑरेंजेज सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹400। अब यहाँ पे इसके बाद से हम देखेंगे एसपी यहाँ पे 1 डोज़न में 12 होते हैं, 1 डोज़न में 12 होते हैं। तो यहाँ पे 12 ऑरेंजेस का एसपी यहाँ पे 60 रुपीज़ हो रहा है। 12 ऑरेंजेस का एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹60। तो 12 ऑरेंजेस का एसपी 60 रुपीज़, तो यहाँ पे एक ऑरेंज का एसपी हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 100 ऑरेंज का एसपी निकल जाएगा। 100 ऑरेंज का एसपी यहाँ पर निकल करके आएगा। तो यहाँ पे 1 ऑरेंज का एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, तो 1 ऑरेंज का एसपी कम होगा तो 60 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एसपी 100 ऑरेंज उसको वह बेच रहा है, तो ख़रीदा 100 ऑरेंज और पर डोजन के हिसाब से वह बेच रहा है। तो 100 ऑरेंजेस का एसपी कितना होगा, एसपी ऑफ 100 ऑरेंजेज इक्वल टू, तो 100 ऑरेंजेस का एसपी ज़्यादा होगा तो इसमें 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका 12 × 5 = 60 5 हो जाएगा, यानी 5 × 100 यानी 500 हो गया। ये हो गया आपका 500। अब यहाँ पे एसपी हो गया 500 और 100, और यहाँ पे 100 ऑरेंजेस का सीपी है 400। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट 500 एसपी है, 400 सीपी है। 500 में से 400 को माइनस कर देंगे तो ये 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। इसको प्रॉफिट यहाँ पे केवल प्रॉफिट हमको नहीं निकालना है, बल्कि हमको प्रॉफिट परसेंट हमको यहाँ पे पता करना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो 100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 को डिवाइड करेंगे हम सीपी से। सीपी कितना है यहाँ पे 400 है, 400 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज का साइन दे देंगे। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं 4 टाइम्स में, और ये 4 25 टाइम्स में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 25%, यही जो है आंसर हो जाएगा। 25% का प्रॉफिट, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ 1/6 पार्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स ऑफ ए फुटबॉल मैच सीट अंडर द शेड while 4000 in open, then how many spectators will were in all। यहाँ पे कह रहा है एक फुटबॉल मैच के ये दर्शक कह रहा है स्पेक्टेटर्स का 1/6 पार्ट अगर शेड के नीचे बैठते हैं, जबकि 4000 जो है ओपन में बैठते हैं, 4000 ओपन में बैठते हैं, देन तो हाउ मेनी स्पेक्टेटर्स वेयर इन ऑल। तो पूरे स्पेक्टेटर्स की यहाँ पे संख्या पूछ रहा है कि स्पेक्टेटर्स, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स यहाँ पे पूछ रहा है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेक्टेटर्स की संख्या हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स बी x हमने मान लिया, यहाँ पे x हमने मान लिया। अब यहाँ पे क्या रहा है, स्पेक्टेटर्स यानी जितने स्पेक्टेटर्स हैं x हमने माना, स्पेक्टेटर्स की संख्या हमने x मान लिया, तो x का 1/6 जो है शेड के नीचे सीट करते हैं, शेड के नीचे बैठते हैं। तो यहाँ पे शेड के नीचे बैठते हैं तो x/6 यानी x का 1/6 x/6 हो जाएगा, x/6 और 4000 जो है ओपन में खुले में बैठते हैं, तो इसको x/6 को और 4000 को ऐड करेंगे, 4000। अब ये भी स्पेक्टेटर्स की संख्या है और ये भी स्पेक्टेटर्स की संख्या है, और टोटल अब ये दोनों मिला करके टोटल स्पेक्टेटर्स हो गए, यानी नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स हो गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x के इक्वल हो गए, ये x के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x/6 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेकर के आएंगे। तो x/6 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -x हो जाएगा, x/6 इधर बचेगा 4000। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका या तो सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 6x माइनस x और अपॉन 6 हो जाएगा इक्वल टू 4000। अब यहाँ पे 6x में से x को माइनस करेंगे तो 5x होगा, और ये डिवाइडेड बाई 6 है, तो डिवाइडेड बाई 6 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x में से x को माइनस करेंगे तो 5x हो जाएगा इक्वल टू ये 4000 यहाँ पे उतार लेंगे, और ये डिवाइडेड यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, 5 इंटू x इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इधर x बचेगा 4000 इंटू 6/5 हो जाएगा, 5/40, 5/40 और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और 6/48 और 2 जीरो उतार लेंगे। 4800 x का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। स्पेक्टेटर्स यहाँ पे पूछ रहा है, देन हाउ मेनी स्पेक्टेटर्स वेयर इन ऑल। तो हमने स्पेक्टेटर्स यहाँ पे x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 4800 आ रहा है, यही जो है आंसर हो जाएगा 4800, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर विल बी, यानी स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा। और यहाँ पे कह रहा है स्क्वायर का पेरीमीटर यहाँ पे 48 मीटर दिया हुआ है, स्क्वायर का पेरीमीटर 48 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे 48 मीटर दिया है, इसके नीचे 48 लिख लेंगे, इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब यहाँ से साइड हम निकाल लेंगे, 4 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो यहीं तो डिवाइड हो जाएगा, यहीं से काट देते हैं। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी साइड इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइड इक्वल टू 12, 12 हो गया, साइड इक्वल टू 12। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हम रखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड निकला है 12 और यहाँ भी साइड 12, तो 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा स्क्वायर मीटर। यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है नवोदय विद्यालय में पूछ चुका है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहीं तक रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे वीडियो बंद करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।